सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो झारणं नमो वेशवसावनं मंगलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते सल्पधियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान सिद्ध। हाँ जी। श्री जैन सिद्धांत पर विषय ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर अपन के कर्मों का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं मिथ्यात्वादि का स्वरूप। सबसे इम्पोर्टेंट विषय दो ही हैं हमारे यहाँ, एक सम्यक्त और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक्त की प्राप्ति, यही समस्त शास्त्रों का प्रयोजन है। शास्त्र तात्पर्य वीतरागता। शास्त्र का तात्पर्य क्या है? जीव को वीतरागता प्राप्त हो। वीतरागता प्राप्त हो यानी कि मिथ्यात्व का नाश होकर के जीव को स्वभाव की प्राप्ति हो, यही सारभूत है। और जो जीव इतना कार्य कर लेता है उसका संसार का भाव करके वो मोक्ष में चला जाता है। लाभ किसी और का नहीं है, खुद का ही लाभ है, किसी और के लिए नहीं है। किसके लिए? अपने लिए। विराधना भी स्वयं की करता है और आराधना भी स्वयं की करता है। जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है, ज्ञान का आराधन करे सो होए भव से पार है। एक ज्ञान ऐसी औषधि है, पकड़ लो बस ज्ञान को। ज्ञान ही है उत्तम औषधि भव का भाव कराने की। एक ज्ञान ऐसा है जो भव का भाव करा देता है। हमारे परिणाम बहुत खराब होते हैं, हमारे परिणाम लगते नहीं हैं, हमारे कषाय बहुत बनती है, शत्रु बहुत हैं, मित्र बहुत हैं, राग बहुत आता है, मोह बहुत आता है। एक ज्ञान ऐसी औषधि है जिसके द्वारा सारे कर्मों का भाव हो जाता है। इसलिए ये जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सब पर भाव का परिहार कर निज ज्ञान में ही लीन हो। हैं? निज ज्ञान में ही लीन हो, निज ज्ञान में गायक रहो, होए तन में ज्ञान में अब शीघ्र शिव पदवी धरो। ज्ञानाष्टक लिखा बड़े पंडित साहब ने। ज्ञान के 9 छंद हैं उसके अंदर, ज्ञान की महिमा ही लिखी है उसके अंदर। ऐसे ज्ञान के 9 छंद हैं, पढ़ना चाहिए। निरपेक्ष हूँ कृति कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। बहुत सुंदर है, लिख के भेजूंगा आपको अपने ग्रुप पर, पढ़ना आप उसको। मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का नाश हो जाएगा किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा। सच्चा ज्ञान जिस क्षण जीव को हो जाएगा, अपने ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा की पहचान जिस दिन जीव कर लेगा, उस दिन मिथ्यात्व का अभाव करके जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। मोक्ष तो होगा जब सिद्ध बनेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाएगा। मोक्ष पहर की पहली सीढ़ी मोक्ष मार्ग का उसका प्रारंभ हो जाएगा। और इस ज्ञान के बिना लाख जतन करे मोक्ष पाने के, सुख पाने के, आनंद पाने के, तो लाखों प्रयत्न जितने भी हैं सब विफल हैं, कहीं से प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए जिस भूमिका में अपन लोग हैं, कषाय भी हैं, राग भी है, मोह भी है, सब है। ऐसा नहीं किसी के कम है, सब है, हम भी जानते हैं हमारे भी हैं, सबके हैं। अब उनको देखते रहेंगे ना तो फिर तो उनको सुधारने में लगे रहेंगे, तो ज्ञान रह जाएगा एक तरफ। और ज्ञान की आराधना करने से वे सब भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो ज्ञान की आराधना करता है उसके अन्याय अनीति अभक्ष आदि चलते नहीं हैं, और बहुत लंबे चलते नहीं हैं। समझ में आया? इसलिए
ये ज्ञान ही साधन है शिव मार्ग पाने का। इसके अलावा अन्य कोई साधन ना था, ना है, ना होगा। समस्त शास्त्रों का सार यही है कि तू अपने ज्ञान की आराधना कर। कि सभी मत कहते हैं ऐसा, तो ज्ञान गीता के अंदर भी लिखा है, सबके अंदर लिखा है कि जैसा अनेकांत स्वरूप सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया है, ऐसा अनेकांत स्वरूप वहां नहीं बताया गया। वहां कहते हैं भगवान करता है, भगवान ने बनाया है, भगवान के पास जाओगे। यहाँ ऐसी बातें नहीं है भैया, यहाँ तो अनेकांत मार्ग सर्वज्ञ द्वारा बताया गया, बिल्कुल वीतराग है और बिल्कुल प्योर शुद्ध मार्ग है एकदम। अपन ने पढ़ लिया था विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं। हालांकि मिथ्यात्व के विषय के ऊपर जितना बोलो उतना थोड़ा है, इसका अंत नहीं आ सकता। कब तक? जब तक मिथ्यात्व ना चला जाए तब तक। है, खाना कब तक बनाते हो? ये बना वो बना, किसके लिए? खाने के लिए। खाना जब तक ना खा लें। ऐसे ही ये मिथ्यात्व का अभाव जब तक ना कर दें, क्योंकि बिरला जीव इस मिथ्यात्व का अभाव कर देता है इस काल के अंदर भी। काल बाधा नहीं करता तुझे ज्ञान को देखने में। कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव तुझे बाधा नहीं करता तेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखने में। तू स्वयं ही स्वयं का बाधक है और स्वयं ही स्वयं का साधक है। कर्म तुझे मना नहीं करते कि तू अपने आत्मा को मत देख। कर्म रोकते नहीं है तुझे आत्मा देखने से, और देखे तो कुछ टोकते नहीं है, कोई बाधा नहीं करते। सीधा तो प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव इस काल के अंदर भी कर सकता है, जैसे सर्वज्ञ देव अनुभव करते हैं। ये सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया जिन मार्ग है, किसी प्रकार के काल की बाधा को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी जीव पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लेते हैं, और अज्ञानी जीव क्षमो क्षण में बैठकर चौथे काल के अंदर भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। इस काल के अंदर भी यह जीव ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग खोल सकता है। चलो, इतना लोग समझ के अपनी आत्मा कल्याण करें। इसके बाद अपना प्रश्न नंबर है 319 नंबर का। अवृत्ति किसे कहते हैं? अवृत्ति माने पांच पाप। ये जो एक सम्यक दृष्टि हुआ है, पांच पाप जीवन में चलते हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं चलते इसके। जैसे एक दोनों पैर से भागे, एक लंगड़ा भागे, तो कितना फर्क है दोनों के अंदर? दोनों पैर से भागने वाले में, लंगड़े के भागने में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही पांच पाप तो जीवन में होते हैं लेकिन स्वच्छंदता प्रवृत्ति नहीं होती उसकी सम्यक दृष्टि जीवन में। और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके जीवन में स्वच्छंद वृत्ति होती है, वो तो भय नहीं है पापों का, पाप भीरू भी नहीं है। ये तो झूठ बोलने में कोई जोर नहीं पड़ता है, कुछ फटाफट झूठ बोलते हैं। कौन पहले वो मैं कहा हूँ, हम यहाँ हैं, तो फटाफट झूठ ऐसे बोले, बिल्कुल जुबान पे ऐसे चढ़ा हुआ है झूठ। इस काल के जीवों के बिल्कुल हम लोगों के ऐसे झूठ पे झूठ, झूठ पर झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे 60 दिन पापों में लिप्त। तो लगता भी नहीं है कभी कि अपना उपयोग उपयोग खा रहे, अपना को नुकसान दे रहे। ऐसा नहीं होता, ज्ञानी के जीवन में ऐसा नहीं होता। न्याय के भोग होते हैं, वे भी सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते। एक तो न्याय के होते हैं और वे भी सीमित होते हैं। हिंसा आदि पांच पापों और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अवृत्ति। हाँ बोलो ठीक है। हाँ, कैसे? सबके कैमरे बंद है भैया, कैमरे ऑन करो, अपने से बैठो हो कैमरे को। शक्ल दिखती नहीं सब लोगों की। अवृत्ति माने जीवों को पाप में मजा आ रहा है, इसका नाम अवृत्ति है। मिथ्या से अवृत्ति है। चल रहे हैं पाप, हो रहा है नुकसान, और आ क्या रहा है? मजा, आनंद। भगवान ने पांच पाप बताए। भगवान ने बताया तेरे लुटेरे हैं ये पांच पाप जो हैं। और कर्म आने के पांच पतनाले हैं, पतनाले बताए। नालों में से क्या बहता है? नालों में से अमृत बहता है, गंदगी बहती है? ऐसे नालों में से क्या बहता है? इन पांच इंद्रियों से, विषय से क्या बहता है? इनसे सदा सदा काल बाहर में भी गंदगी, और तेरा उपयोग जाए तो वो भी गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है। इसलिए ज्ञान स्वरूपी आत्मा में बैठे तो निर्मल, और इंद्रियों के विषय में जाकर लगे तो मलिन। पांच पापों में प्रवृत्ति करना उसका नाम अवृत्ति है। अवृत्ति के कितने भेद हैं? ये अवृत्ति के तीन भेद हैं। आज पूरा करना है मेरे को विषय जो है ना, बेटा। अनंतानुबंधी कषाय जनित अवृत्ति, अप्रत्याख्यान कषाय उदय जनित अवृत्ति, और प्रत्याख्यान कषाय उदय जनित अवृत्ति। पढ़ लेते ना कुछ लोगों ने ये चीज तो।
अनंतानुबंधी एकदम चली जाती है, जैसे जीव चौथे गुण स्थान में जाता है तुरंत चली जाती है। और चौथे से पांचवें में जाता है तो अप्रत्यक्षान चली जाती है। और पांचवें से छठे में जाने के लिए कुछ टाइम लगता है, उसके 11 प्रतिमाएं हैं। तो प्रत्यक्षान जो है वो धीरे धीरे जाती है। शुरुआत हो जाती है पहली प्रतिमा दर्शन विशुद्धि से, और कहाँ तक चलती है वो? आखिरी प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग तक चलती है। तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, प्रत्याख्यान कर्ण वर्ण धीरे धीरे जाता है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान एकदम चली जाता धीरे धीरे है। पढ़ोगे जाता आप है। इसके बारे में तो समझ में आपको बहुत कुछ आ जाएगा इसके बारे में। परमात्मा किसे कहते हैं? मुनिराजों के गुणस्थान में छठा गुणस्थान है। संजनन और नौ कषाय के तीव्र उदय से निर्तिचार चारित्र पालने में अनुत्साह और स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। दूसरी भाषा में कहो कि जो मुनिराज आत्मा में लीन थे, वे आत्मा से च्युत होकर नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर क्या करते हैं? क्या कपड़े पहन लेते हैं क्या? क्या करते हैं? वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। क्या कैटेगरी है उनकी? 28 मूल गुणों का। पालन करते हैं। हाँ, जैसे पत्नी है, पति की सेवा करे, पति घर पर ना हो तो परिवारजन है, बच्चे हैं, उन्हें बनाए खाए जो भी करे। ऐसे मुनिराज क्या करते हैं? आत्मा को करते हैं, या नहीं आत्मा में जब पाते तो आत्मा की सेवा करते हैं। तो आत्मा की सेवा करने के लिए क्या करते हैं? 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। लेकिन आचार्य देवों ने खुद, सर्वज्ञ भगवान ने इसको भी प्रमाद कहा। क्या कहा इसको भी? प्रमाद है, बंध का कारण है, आश्रव है, निरोगी अवस्था नहीं है, अभी अभी रोग है। 28 मुकुट पालने का, महावर्त पालने का परिणाम जो है वो रोग की दशा है। ये दवाई है। अभी रोगी होता है दवाई लेता है ना, ये ऐसे ही है। छठा गुण स्थान भाई पूर्ण स्वस्थ नहीं है। आप पूछते हैं ना, आप स्वस्थ हो कि नहीं हो? भाई साहब बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम शरीर हमारा एकदम स्वस्थ है। तो स्वस्थ मैंने होता है स्वयं में स्थित। संधि निषेध करो इसका, स्वस्थ का। तो क्या होता है? स्वयं में, ठीक। स्वयं में स्थित। तो स्वयं कौन है? स्थित स्वयं शरीर है कि तेरा आत्मा है? आत्मा। तो उस आत्मा में स्थित है या नहीं है? आत्मा। आत्मा में स्थित है तो स्वस्थ है, और आत्मा में स्थित नहीं तो अस्वस्थ है। और अस्वस्थ है कोई बात नहीं है, एक तो तुझे पता हो तो अस्वस्थ है। नंबर एक तो बात ये है। और नंबर दो बात, उसका इलाज करे। यदि दोनों चीजें हैं तो ठीक है। पागल तो नहीं है ना कम से कम। अस्वस्थ है, अस्वस्थ माने इलाज करे। इलाज करने का उपाय क्या है? तत्व चिंतन करे, शास्त्र पढ़े, इसका उपाय ये है। साधन में वात्सल्य रखे। परमात्मा के कितने भेद हैं? परमात्मा के भैया 15 भेद हैं। 4 विकथाएं, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, राजकथा। 4 कषाएं। संजनन कषाय के तीव्र उदयजनित क्रोध मान माया लोभ। और 5 इंद्र के विषय जनित। 5 इंद्र के विषय, एक निद्रा और एक स्नेह। ठीक है। इसमें कषाय किसे कहते हैं? मुनराजों के लास्ट लास्ट में कषाय रह जाती है, अबुद्धिपूर्वक रह जाती है। थोड़ा सा रहता है लेकिन अबुद्धिपूर्वक रहता है उनको, मुनराजों को। लेकिन है, अंश है उसका, वंश नहीं है। हमारे पास वंश है, उनके पास अंश है। तो कषाय किसे कहते हैं? अंश है। स्वंजलन और नो कषाय का मंद उदय। वहां कौन सा उदय था? वहां छठे में तीव्र उदय था। यहाँ कौन सा उदय है? तीव्र मंद। यहाँ मंद उदय है। कोई व्यक्ति प्लेन में जाए, कहीं जाए, दिल्ली से कलकत्ता जाए, कहीं जाए, तो कितने पहुंच जाए? और पैदल जाए तो कितना टाइम लगेगा? एक तीव्र उदय है, एक मंद उदय है। कर्मों का तीव्र उदय वेग है, और मंद उदय उनका ये है। तो मंद उदय बहुत असर नहीं करता है। ऐसे कर्मों के तीव्र उदय, कर्मों के मंद उदय हैं। कर्मों का तीव्र उदय आए तो उनको बैठने नहीं देता आत्मा के अंदर, नीचे गिरा देता है। और मंद उदय हो तो वो आत्मा में चढ़ जाते हैं दोबारा से। वो कर्म बेचारा कुछ नहीं कर पाता, फिर उनको आत्मा में रोकने से रोक नहीं पाता। ऐसा है। मुनिराजों की भी तीव्र कषाय है कि हाँ, मुनिराजों की तीव्र कषाय, संजनन की तीव्र कषाय। मुनिराजों की तीव्र कषाय है कि नहीं है? कि मंद में तीव्र है, संजनन मंद है, उस मंद के अंदर तीव्र। और जब गुणस्थान चढ़ते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं, तो उस मंद के अंदर भी मंद। ऐसा, मंद के अंदर मंद। योग किसे कहते हैं? मन वगणना, वचन वगणना, काय वगणना, आहार वगणना, कर्माण वगणना के अवलंबन से कर्म को ग्रहण करने की शक्ति विशेष को योग कहते हैं। मन वचन काया के निमित्त से आत प्रदेशों में कंपन, उसका नाम क्या है? उसका नाम योग। योग।
योग के कितने भेद हैं? योग के 15 भेद। 4 मनोयोग के, सत्य असत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। और 7 काय योग, उदारिक, उदारिक मिश्र, वैकेरिक, वैकेरिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण काय योग। ठीक है, 15 योग हो गया। ये उभय ये उभय और अनुभय क्या होता है? उभय माने दोनों, जैसे सत्य बोले, कभी मिक्स बोलता है, मिक्सिंग करके बोलता है तो उसको उभय। और कभी दोनों नहीं बोलता तो उसको बोलते हैं अनुभय। उभय माने दोनों, उभय माने दो होता है, अनुभय माने दोनों नहीं, ऐसा। वो योग रूप क्लियर रहते हैं। जुबान जीव है, जीव से कभी सत्य बोलेगा, कभी असत्य बोलेगा, कभी मिक्स बोलेगा मायाचारी शब्द बोल देगा कभी, और कभी नहीं बोलेगा। तो वो कंपन उसे चलता रहता है, तो उस कंपन से कर्म का आश्रय भी उसका होता रहता है। आप देखते होंगे, आप आराम से सो भी रहे हो ना, बैठे भी हो, तो कंपन चलता रहता है आंख के अंदर, कान के अंदर हिलन चलन चलती रहती है। आप भले ही बिल्कुल फिक्स स्थिर होकर बैठ जाओ, जो सांस रोक लो, प्राणायाम लगा लो बिल्कुल, तो भी अंगों में हलचलन रहती है, रहती है ना हलचलन। बिल्कुल रहती तब है। तक, जब तक वहां पर जीव है तब तक। और जब जीव निकल जाएगा तो हलन चलन बंद हो जाएगी लेकिन जब तक जीव रहेगा, वो हलन चलन रहती है ना, तो हलन चलन जो रहती है उसका नाम योग है। ऐसा। मिथ्यात की प्रधानता से कितनी और कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है? तो बताया था, मिथ्यात की प्रधानता से 16 प्रकृतियों का बंध होता है। मिथ्यात, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, असंप्राप्त सप्राटिका, सहनन, 4 गति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। इस तरह 16 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात की प्रधानता से होता है। जितने जीव मिथ्या दृष्टि हैं, 16 कर्म तो बांधते ही बांधते हैं। ये 16 प्रकृतियों को बनती। अनंतानुबंधी कषायोदय जनित, मतलब जो ये प्रकृति बंधेंगी ये सारी, वो मिथ्या दृष्टि को बनेगी। ये समय दृष्टि हो जाएगा तो उसकी प्रकृति नहीं बनेगी उसके बाद। अनंतानुबंधी कषाय उदयजनित अवृत्ति की प्रधानता से कितनी और कौन कौन सी प्रकृति को बंद होता है? अनंतानुबंधी कषाय जनित अवृत्ति की प्रधानता से 25 प्रकृति को बंद होता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यान गर्दी, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। बता देता आपको इसके बारे में सारा ना, कि ये क्या चीज होती है स्त्यान गर्दी। नहीं, लार टपका रहा है, बोल रहा है सोते सोते, फिर दांत किटा रहा है, ये सब बताया था है ना आपको। दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अप्रशस्त, व्यायोगति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, तिर्यंगति, तिर्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यायु, उद्योत, 4 संस्थान, नयग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुंभज और वामन, 4 सहनन, वज्रवृषभ नाराज सहनन, नाराज, अर्धनाराज और कीलित सहनन। इनका बंद समय दृष्टियों को नहीं होता। जिनका अंतानुबंधी चली गई है, उसको इन सारी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। ठीक है, ये सब चीजें बता चुके थे आप लोग। क्या कह रहे? कुछ कह रहा है? अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्याना वर्ण कषायोदय जनित अवृत्ति की प्रधानता से कितनी और कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है? आपको बताया था, आवरण शब्द आया इसके अंदर। अनंतानुबंधी में आवरण शब्द नहीं आया। आवरण शब्द में ढकना, चारित्र को ढकना, उसका नाम आवरण है। और अनंतानुबंधी अनंत से बनती है, वो तो मिथ्यात्व के साथ। वो आवरण नहीं करती, वो तो अनंत से बनती चली जाती है, उसका नाम अनंतानुबंधी है। और ये आवरण करती है, तो चारित्र को आवरण करती है, इसका नाम, इसका अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है। समझ में आ गया? ये चारित्र को ढक लेती है, चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती, प्रकट नहीं होने देती। अप्रत्याख्यान और कषाय से कितनी और कौन कौन सी प्रत्यय बंद होता है? तो अप्रत्याख्यान वर्ण कषायोदय जनित अवृत्ति की प्रधानता से 10 प्रकृतियों का बंध होता है। अप्रत्याख्यान की 4, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, उदारिक शरीर, उदारिक अंगोपांग और वर्ष नाराज सेना। समझ आ गई? कौन सा उठान होता है? ये 5 उठान होता है। पांचवा। हाँ, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 5 उठान अगर कोई ऊपर हो तो देवगति बनेगी उसको क्योंकि मनुष्य गति यहाँ चली गई ना, और नरक गति या तीसरी गति पहले पहले चली गई, और गुणस्थान है 5वां। तो जब ऊपर चढ़ेगा जीव, तो उसको देवगति ही बनेगी।
इसके अलावा कोई सी गति उसको बंधने वाली नहीं है। और यदि यहाँ पर हुआ तो उसको जो बंधेगी वो मनुष्य गति बन सकती है, देव गति बन सकती है, नीचे की गतियां नहीं बनेंगी उसको, नरक गति और तिरंज गति। चौथे वाले को नहीं बनती, चौथे वाले को नहीं बनती है। चौथे वाले का तो मनुष्य बंधेगी या देव बंधेगी, और चौथे से ऊपर चला जाएगा तो देवगति बंधेगी उसमें। प्रत्येक खानावर्ण कषायोदय जनित आवृत्ति की प्रधानता से कितनी और कौन कौन सी प्रकृति का बंध होता है, कि उससे चार ही का होता है, प्रत्यक्षाण, क्रोध, मान और माया और लोभ। प्रमाद की प्रधानता से कितनी और किन किन प्रकृतियों का बंध होता है, प्रमाद से 6 प्रकृतियों का बंध होता रहता है। यानी मुनिराज का गुणस्थान जो छठा है उसमें केवल 6 प्रकृतियों का बंध होगा तो अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयश, कीर्ति, अरति और शोक। धैर्य कितनी खतरनाक प्रकृतियां हैं, और किस गुणस्थान के अंदर ही है, तो मुनिराज के छठे छठे गुणस्थान के अंदर है। तो छठा गुणस्थान को छठे शोभा में। नहीं है, छठा गुणस्थान को शोभा नहीं है, उनको अंदर बड़ी हेता भासती है भाई। मुनिराज तो जंगल में बैठे, बताओ कैसी बिल्कुल खाली देह, मल लिपटा पड़ा है उनके, बिल्कुल नहाए नहीं पूरी जिंदगी ब्रश करे, कोई दांत साफ किए नहीं, कैसे मैल जम जाता होगा, क्या दांतों के अंदर मैल जम जाता होगा उनके, उसके बाद भी स्वरूप की आराधना करते रहते, स्वरूप में मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। ऐसा लिखा है, ऐसा शरीर होता है अर्ध जलन शव, कि जैसे मुनिराज अपन लोग देखते हैं सुरना होते हैं, जंगल में रहने वाले मुनिराज उस गर्मी में कैसे होते होंगे, जब गर्मी पड़ती होगी एकदम शरीर काला, सर्दियों में सुकड़ के हो, और बरसात में बिल्कुल एकदम, बरसात में बिल्कुल भीगा हो जाता होगा, पसीना आ रहे, पसीनों के बाद मैल चिपक गया, उसके बाद भी कषाय का अंश नहीं है, और समस्त जीव उनकी पूजा करते हैं, आहार के लिए निकलते हैं ऐसे मैले शरीर के अंदर, तो लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं उनकी, बाल केश रोज कर दें हैं कोई उसके नहीं, मतलब कैसी कैसी क्रियाएं मुनिराज की पड़ोस है, कि सारे मच्छर चिपट जाएं और मच्छर काटें सारे में, तो उनके प्रति द्वेष नहीं, भागने का परिणाम नहीं, आनंद में मस्त रहते हैं, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान में लीन रहते हैं। अपन को मच्छर काट जाए तो ऐसे शत्रु दिखता है, मार सकते नहीं, कह सकते हैं, लेकिन दिखाई देता है दुश्मन मच्छर, देखते रहते हैं खून पी गया हमारा। काट के चला गया अगर तो। मुनराज को देखो, शेर आ जाए, चीता आ जाए, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, कुछ भी आ जाए, उनको नहीं चिंता, वो रगड़े चले जाए उनके शरीर को, है लिखा ना, ऊपर तन आज नहीं। उनके शरीर से रगड़ करके और जानवर खा खा खुजा दें। कहता शरीर उनका भैया, कहता आप थोड़ा विचार करो मुनराज के स्वरूप के बारे में, तभी कषाय उत्पन्न नहीं होती, ये स्थिति तो उनकी है, और वे भी नीचे गिरते हैं तो छठे गुणस्थान में आकर के 28 गुणों का पालन करते हैं। वे मुनिराज पूज्य हैं, धन्य है वो मुनिराज जिनकी दशा ऐसी है, कहता हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। केश लोच करते हैं सारे के सारे उठा करके, और जंगल में भय का नाम नहीं है, अस्त्र शस्त्र है नहीं। और रात होती होगी तो रात में कैसे सोते होंगे शिलाओं के ऊपर, वो भाई साहब ले जाते हैं तो दिखाते हैं हमारे को कि इन शिलाओं पर मुनिराज कैसे सोते थे, और कैसे वहां पर व्यवस्था होती थी मलमूत्र की, रात को जंगल में कहाँ विश्राम करें, कैसे सोएं, कितना आनंद में रहें, उसके बाद भी पत्थरों पर, जिनका वास पत्थरों के अंदर है, बाहर में पत्थरों में वास है, अंदर में कोमल है, और हमारा वास गद्दों के अंदर है और अंदर में कठोर है। समझ में आए? ऐसे साधु सुगुरु कब मिली हैं। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, ज्ञान ध्यान निर्मल है, वे भी छठे गुण स्थान में आते हैं तो अस्थिर, अशुभ, असाता, वेदी, अयश, कीर्ति, अरति और शोक प्रकृति का बंधन उनका हो जाता है। एक गुणस्थान गिरते हुआ है, वे तो पुरुषार्थ पूर्वक सातवें में चले जाते हैं, और कर्म को आता है तो छठे में आते हैं, ये पुरुषार्थ चलते रहता है उनका। कषाय की प्रधानता से जो मुनिराज ऊपर चढ़ जाते हैं 7वें, 8वें, 9वें, 10वें के अंदर, उनसे कितनी और कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है, तो कहना 58 प्रकृतियों का बंध होता है। देवायु, निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त व्यायोगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आरक शरीर,
आहारक अंगोपांग समचतुर संस्थान वैकरिक शरीर वैकरिक अंगोपांग देवगति देवगत्यानुपूर्वी रूप रस गंध स्पर्श अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदे हास्य रति जुगुप्सा भय पुरुषवेद स्वंजन क्रोध मान माया लोभ मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण मन परे ज्ञानावरण केवल ज्ञानावरण चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण अवधि दर्शनावरण केवल दर्शनावरण दानांतराय लावंतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय यश कीर्ति और उच्च गोत्र। आप ये समझो जितना कषाय का अंश है सो बंध का ही कारण है, चाहे मुनिराजों के हो चाहे मिथ्या दृष्टि। देखिए लिखा ना कषाय से कितनी प्रकृति को बंध होता है। तो वहां जो ज्ञान की परिणति है वो तो निर्बंध होने का कारण है, खुलने का कारण है, और जो कषाय का अंश है वो बंधने का कारण है। कषाय दुखकारी है, चाहे जिसके हो चाहे जहां हो, बंदी कराती है। इसलिए मुनिराज श्रेणी मानकर सिद्ध बन जाते हैं, अरंत और सिद्ध हो जाते हैं। वहां जब सिद्ध बन जाते हैं तो वहां पर कर्मों का लवलेश भी उनको नहीं बनता। हाँ सिद्ध। जीव का प्रयोजन क्या है? कर्मों से मुक्त होकर जीव सिद्ध गति प्राप्त करे, ये प्रयोजन है। कैसे प्राप्त होता है? उसकी विधि गुण स्थान के अंदर दी गई है और सिद्धांतों के अंदर दी गई है, आध्यात्म शास्त्रों में दी गई है। ऐसा ठीक है ना? इनसे कषाय से इतने प्रकृति का बंध होता है, 10वें स्थान तक चलता है। फिर योग की प्रधानता से कितनी प्रकृतियां बनती हैं कि 11वां 12वां 13वें के अंदर एक साता वेदनी वहां पर बनता है, कोई और कर्म वहां पर नहीं बनता। ये साता वेदनी भी है सो दुकारी है। जब तक साता वेदनी को अच्छा माने तब तक मिथ्या दृष्टि है। पाप तत्व तो पाप है कहीं सभी जन लोए, पुण्य तत्व भी पाप है कहीं ज्ञानी जन कोय। योग है ना, अब योग से साता वेदनी का बंद रह गया, लेकिन बंद है ना। हम साता वेदनी देख रहे, वे बंद देख रहे। फर्क समझ में आया? सोने की बेड़ी सोने की जेल में घेर दिया हमारे अपने को, तो सोने की जेल में घेरने पर क्या दशा होती है? अभी अच्छी लगती है सोने की जेल। बेड़ी बेड़ी तो बेड़ी है। हाँ बेड़ी तो बेड़ी है। सोने की जेल हो, सोने की जेल भी अच्छी लगती है भैया, जेल सोने की है इसलिए। ठीक है ना? योग की प्रधानता से बंद होता है। सारे कर्म दुखकारी हैं जितने भी हैं। तीर्थंकर नाम कर्म भी, कि तीर्थंकर नाम कर्म भी जब तक है जब तक संसार में रहना पड़ेगा। और सिमंदर स्वामी समोषण में 1 कोटि पूर्व की आयु लेके बैठे, वे बैठे रहेंगे और वो असंख्यात जीव वहां से मुक्त चले जाएंगे इतने काल के अंदर। बहुत सारे जीव निकल के वहां से मोक्ष चले जाएंगे और सिमंदर बैठ रहेंगे। क्यों? वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है जब तक। संसारी कहते हैं, संसारी। 2 भेद है ना संसारी मुक्त के। जैसे अनंत परमात्मा है तो संसारी कैटेगरी में आते हैं, मुक्त कैटेगरी में नहीं आते। भले दुख नहीं है, ये संसारिक योग है, तो योग है तो संसारी है। साता वेदनी का बंध तो है ना। तो उन्होंने बताया कर्म प्रकृतियों की संख्या 148 है, और बताया कि जो टोटल लगाओ तो 120 बैठती हैं। 128 प्रकृतियां क्या हैं? तो बताया था कि मिथ्यात के 3 टुकड़े होते हैं। मिथ्यात बनता है मिथ्यात, और बाकी 2 टुकड़े उसके अलग से होते हैं, तो बनते नहीं है, वो टुकड़ा होता है उनका। तो दो तो ही कम होगी 3 में से, बराबर है ना। और जो जो सोल वे थी स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियां, उसकी 4 ली हैं मुख्य मुख्य बने से, तो बाकी 16 प्रकृतियां वहां कम होगी। तो 16 और 2 18, और 10 शरीर शरीर संघात और शरीर बंधन। ये जो 5 5 के हैं 10 ये कम होगी, क्योंकि 5 शरीरों का मुख्य बंध होता है, तो संघात और बंधन उसके आगे हो जाते हैं। तो ये टोटल होगी 28 प्रकृति। समझ में आया तो पूछ लेना। जैसे मिथ्या के टुकड़े होते हैं ना आगे जाकर के, ऐसे ही स्पर्श गंधमण के भी आगे भेद पड़ते हैं, और ऐसे ही 5 शरीर मुख्य रूप से बनते हैं, तो उनके आगे खंड खंड भेद पड़ते हैं बंधन का संघात के। उसके लिए अलग से कोई कषाय की जरूरत नहीं है बांधने के लिए। इन्हीं कषायों से उनके सबका काम हो जाता है। द्रव्य आश्रय के कितने भेद हैं? कि द्रव्य आश्रय के 2 भेद हैं, सांप्रायिक और इर्यापत। सांप्रायिक आश्रय किसे कहते हैं? कषाय भावों के निमित्त से कर्म प्रकृतियां कुछ काल तक के लिए आत्मा के साथ रहे हैं, कुछ काल तक साथ रहे हैं। मैं देखो आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या कह रहे? जीव के कषाय भावों से कुछ काल तक के इसमें आवाज क्यों आ रही? देखियो। साथ में रहे उसको सांप्रायिक आश्रय कहते हैं। इर्यापत आश्रय किसे कहते हैं? जीव के मात्र योग से
कर्म परमाणुओं का बंध उदय और निर्जरा एक ही समय में हो जाता है। एक समय आएगा, रुकेगा और चला जाएगा एक समय के लिए, उसकी स्थिति एक समय की होती है। उनके आश्रम को इरियापत आश्रम कहते हैं। दोनों आश्रम के स्वामी कौन कौन है? स्वामी तो ऐसे कह रहे हैं, स्वामी मैंने स्वामी, स्वामी मैंने कौन दुखी होता है उनसे या किसके पास रहते हैं? तो सांप्रदायिक आश्रम का स्वामी कषाय सही जीव और इरियापत आस का स्वामी कषाय रहित जीव होता है। पुण्याश्रम पापाश्रम कारण क्या है? शुभ उपयोग से पुण्याश्रम बनता है और शुभ योग से पापाश्रम बनता है। अशुभ उपयोग, शुभ योग किसे कहते हैं? शुभ परिणाम से उत्पन्न योग को शुभ योग और अशुभ परिणाम से उत्पन्न योग को अशुभ योग कहते हैं। दया दान भक्ति पूजा जब करते हैं तो कंपन भी शुभ होता है और उस शुभ कंपन से शुभ कर्म आते हैं। और जब पाप के, हिंसा के, चोरी कुशील परिग्रह परिणाम करते हैं तो उपयोग भी अशुभ होता है और अशुभ उपयोग से आश्रय भी अशुभ होता है। समझ में आया? पहले परिणाम, फिर योग, फिर कर्म बंध, फिर आश्रय। क्या लिया? पहले परिणाम, फिर योग और फिर परिणाम योग। आश्रय। तो अच्छा, इसके क्या ना योग। यहाँ परिणाम कैसे आश्रम है? आश्रम। परिणाम पुण्य रूप है कि पाप रूप है? वैसे ही कर्मों का आश्रय हो जाए। जिस समय जीव को शुभ योग होता है उस समय पाप करते हुए आश्रय होता है या नहीं? तो कहा था भैया उस समय पाप करते हुए आश्रय भी होता रहता है। ये तीन तो उपयोग होते हैं, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग। उपयोग कितने? तीन। 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 शुभ उपयोग से शुभ कर्मों का बंध, अशुभ उपयोग से अशुभ कर्मों का बंध, अशुद्धोपयोग से शुद्ध कर्म का, शुद्ध कर्म निर्बंध। शुद्धोपयोग से निर्बंध, सब कर्मों से छूटना उसका हो जाता है। तो कह रहे शुभोपयोग भी आश्रव है, तो पापाश्रव है, तो शुभोपयोग पापाश्रव कारण ठहरा। तो मैंने बहुत समझाया था आपको जैसे न चारेगा इसके अंदर, वहां से सुन लेना आप लोग, अभी नहीं उठा रहे उसको। शुभ योग पापाश्रव कारण नहीं है, क्योंकि जिस समय जीव में शुभ योग होता है उस समय पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक होता है, पाप प्रकृतियों में कम होता है। इसी प्रकार जब अशुभ उपयोग होता है तब पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ता है और पुण्य प्रकृतियों में कम पड़ता है। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में ज्ञानावर्णादि प्रकृतियों के आश्रय के कारण जो प्रदोष निंदावादी कहे गए हैं उसका अभिप्राय है कि उन भावों से उन प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक अधिक पड़ते हैं। अथवा जो ज्ञानावर्णादि पाप प्रकृतियों का आश्रय 10 गुण स्थान तक सिद्धांत शास्त्र में कहा है उससे विरोध आता है। अथवा वहां शुभोपयोग के आश्रय अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि शुभोपयोग 10वें गुण स्थान से पहले पहले ही होता है। ये सब बातें वहां समझा दी थी आप लोगों को और यहाँ क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अब हमारे प्रश्न हो गए 341 तक। 341 प्रश्न नहीं आएगा, 340 तक ही आएंगे प्रश्न आपके। 292 से लेकर 292 से ना, 292 से लेकर हाँ हाँ 340 तक। एक एक टिटू से। एक मिनट होल्ड, एक मिनट। अब ये आपके जो प्रश्न है इसके अंदर ये 292 से है ना और 340 तक कितना हो गया है? लगभग 50 क्वेश्चन हो गए, लगभग 48 49 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इतने बावन। इतने क्वेश्चन का आपका एग्जाम आएगा। और देखो भैया एग्जाम बहुत कम लोग दे रहे हो और बहुत प्रमाद में दे रहे हो और टाइम पे नहीं दे रहे हो। तो टाइम पर आप लोग पेपर दो, टाइम पर आप लोग पेपर दो और टाइम पर ही सबमिट कर दो और सब लोग दो। मतलब क्या ऐसा ना हो, क्या प्रमाद नहीं करना चाहिए इसके अंदर। अपनी परीक्षा होने में क्या प्रमाद? हमने यदि पढ़ा है लिखा है जितना पढ़ा है जैसा पढ़ा है, कदम पता तो हो अपने को। यहाँ कंपटीशन कोई नहीं है यहाँ पर कि कोई किसी का नंबर देखकर उसकी वो हीन दशा हो जाएगी या किसी की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो अपने को मोक्ष मार्ग बढ़ाने का मार्ग है। अपने को मोक्ष मार्ग बढ़ाने के लिए पेपर की तैयारी करना, पेपर देना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी चीज़ को याद करना हो आपको लंबे समय के लिए तो एग्जाम दे दो उसका अपना करके। और जो एग्जाम नहीं देते इसका मतलब वे उनकी स्थिति खुद कमजोर है। वे खुद समझ रहे हैं हम कमजोर से पढ़े हैं, कमजोर स्थिति हमारी है। तो उस कमजोरी को दूर करें, तो कमजोरी को दूर करके इस एग्जाम की तैयारी करके और अपने को सार्थक करें, ऐसा है ना। क्योंकि ये बहुत काम आने वाले सिद्धांत है सारे सारे। आगे अपन द्रव्य संग्रह का शायद शास्त्र पढ़ेंगे, कोई शास्त्र पढ़ेंगे
तो उसके अंदर बहुत काम आएंगे और अपने जीवन में बहुत काम आएंगे, अगले भावों में बहुत काम आएंगे। ये वो पूंजी है जो मोक्ष मार्ग तक चलेगी। अपन लोग एफडी करा देते हैं ना, एफडी कराते हैं, सोना ले लेते हैं, बच्चों के लिए ले लेते हैं, कितने से लंबे समय चलता है। हट जाओगे तो बहुत लंबे समय तक चलता है। ऐसे ही ये क्या है, अनंत काल तक की पूंजी, अनंत काल चलने वाले सिद्धांत हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार से मोक्ष होगा। इस प्रॉपर्टी के आधार से नहीं होगा, धन पत्रात्मक वैभव के आधार से नहीं होगा, कंचन कामिनी जो आप लगा रखी है ना, इसके आधार से नहीं होगा। किसके आधार से होगा? शांत हो गए। इन सिद्धांतों के आधार से। इसलिए सिद्ध का अंत, सिद्धांत मने सिद्ध का भी अंत, ये सिद्ध से भी वही ऊपर है। संडे, संडे को, हैं? वही संडे को हाँ, लेंगे। संडे को एग्जाम है, कल लोग आप तैयारी कर लो, आप रिवाइज कर लो अपना, कर लो आराम से आप, कल टाइम मिल जाएगा आपको तैयारी करने का। तो कल शाम आप रिवाइज कर लो, और परसों का फिर एग्जाम कर लेंगे। ठीक है ना? ऐसा है। तो कल एक क्लास। हाँ, कल क्लास नहीं होगी, फिर ये तैयारी करो ना आप लोग, तैयारी करके आप परसों के एग्जाम दो, टाइम पर दो सब लोग भैया, है ना? ऐसा मत करो कि कोई कभी दे रहा है, कोई कभी दे रहा है, ऐसा मत करो, है ना? कोशिश करो जितना हो सके आप लोगों से। ठीक है। कोई प्रश्न किसी का? कोई समस्या? कोई नहीं। नहीं। चलो, अब उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे जीव की खोज। तो सोमवार से अपन लोगों का नया चैप्टर शुरू होगा, जीव की खोज। और जीव की खोज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भैया, क्योंकि जीव खो गया। कौन खो गया? जी। जीव खो गया। कहाँ खो गया? जीव हो गया। कहाँ खो गया? संसार में खो गया। संसार भाई, में चाट में। खोज तो उसी की होगी ना जो खो गया हो। ये तो खोज क्यों करेंगे? खोज के अंदर ही खो है खो गया अपनी देखो। अपनी पहचान भूल गया। हाँ, अपनी पहचान बताओ, जीव को अपनी पहचान कराने के लिए ही बल लगाना पड़ रहा है, अपनी पहचान करे जीव कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये परिणाम कौन बन रहे हैं, इन परिणामों का फल क्या लगेगा। ऐसी उसको पहचान करे। उसका नाम है जीव की खोज। जिस दिन जीव खोज लिया, उस दिन मुक्ति सुंदरी पास में आ जाएगी। और जीव नहीं खोजा तो निगोद पास में आ जाएगा। जितने भटकते हैं वो सब जीव को ना खोज करके, और जितने मोक्ष पा रहे हैं। डराता रहा कर बस। हैं? डराता रहा कर, निगोद पास में आ जाएगा। ऐसा नहीं भाई, है। जीव को उसके अस्तित्व के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है, ताकि वो अपने को पहचान सके। जब पहचान लेगा, खोज पूरी हो जाएगी। भय बिन प्रीति नहीं होती। टोटल हम्म। उसने उन्होंने छह डाला कि ना, पै डाल में संसार के भय दिखाए। संसार के भय, कि चारों गति के भय कितने हैं। क्योंकि भय के बिना ना जीव का उपयोग टिकता नहीं है ज्यादा। वो भाग जाता है, जब भय दिखते हैं तो फिर उपयोग अपना लग जाता है उसका फिर आकर के। और सहज में लग जाए बिना भय के तो अच्छी बात है, कोई बात ही नहीं है। नो आर्गुमेंट। हाँ, बढ़िया है चलो। निज निधि निज में बताए, इसमें बताई ये ये अनंत ये अनंत उपकार पुकार है, इसके लिए लिए जिया वाणी माँ को वंदना वंदना अनंत बार। पतवार है। नमो नमो कार। हाँ दोनों की तरफ। अच्छा गुरु से देखो, चतुर्थ भाव में सूर्य है, शुक्र बुद्धा में तो नीच का सूर्य है। एक वीर ने अच्छा काम किया है, आपके अटेंडेंस भेज दिए हैं ग्रुप पर। आप लोग देख, जरा म्यूट कर लो जी अपना को। अच्छा लगन से और चंद्रमा उसने म्यूट कर लिया अपना, वो क्या करता है, उसने अटेंडेंस भेज दिया आपकी ग्रुप पर। तो आप चेक कर लें कितनी अटेंडेंस आपकी है। कम हो तो बढ़ाएं, और पूरी हो तो उसको बना के रखें ऐसा अच्छा काम है, मतलब वो भी सबको पता लग जाता है कितनी बार लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, है ना? सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से किसकी है, एक तो सपना जान की है, और एक अंजलि जी की है, किसकी? आदर जान के। हाँ, एक तो मैडम की है, और एक ललित जैन की अंकल जी। ललित जी की। हाँ, ललित जी बहुत बढ़िया। बहुत अटेंडेंस ललित जी, अच्छे अटेंडेंस है। ऐसे बने रहे, और सब लोग भैया प्रयास करो ऐसे अटेंडेंस करने और की, ठीक है? जिनकी जिनकी कम है, वो घर पे मेहनत कर रहे हैं। अच्छी मेरी बात तो कम है है भैया, मेरी तो कम ही रहती। हाँ, आपकी तबीयत खराब है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपकी तो हाँ, तो आप घर पे प्रॉब्लम। मेहनत कर रही हो, चिंता दवा ना करो। तो मैं खोल भी लूँ ना तो मैं सो जाऊं। मतलब दवाई ऐसी है शाम की, और नींद में ही रहूं मैं।
कोई बात नहीं, आँख यहाँ बंद और खुलेंगी, आँख यहाँ नींद आएगी तो खुलेगी यहीं पर ही, चिंता मत करो। नींद सुन भी आ रही है तो और बंद क्या तो वही सुनते थे। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना कान में पड़े, सुबह को तो जितना मैं भी पड़ जाए। अब मैं नींद नहीं सुनती रहूं भैया। मैं आज तो मैंने दवाई नहीं ली, आज अष्टमी थी ना, तो आज मैंने दवाई का त्याग कर रखा था। सुबह को तो मैं मतलब सुनती हूँ पूरे ध्यान हाँ से। मुझे पता है, सुबह तो उससे पहले अटेंडेंस आपकी है, और तो अच्छा है आपका, अब तो पहले से ही लगे हुए हो आप तो। चलो जी, लगे रहो इस तरह, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जैसा पाप मिलेगी कर्म सुनो जरूर। पाप कर्म का उदय चल रहा है मेरा तो। जो आत्मा नहीं जानते उनका पाप कर्म बोध है, जो आत्मा जानते हैं कोई पाप कर्म बोध है नहीं। आत्मा तो जानो भैया आपका। बस जानते रहो। जय बोलो दासन गणेश माता की। जय हो, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो, जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय हो जय सभी को जय जिनेन्द्र, हो सभी जय। को जय जिनेन्द्र।